और मुझे आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है, तो जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और गुड न्यूज़ मैंने पहले ही रिवील इसलिए कर दी है कि ताकि आपको सस्पेंस ना बने रहे ज़्यादा। हाय एवरीवन, आई एम अंकिता खनका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आज की ब्लॉग की शुरुआत हमारी हो रही है दिन के 2 बजे से। वैसे तो हमने सुबह बहुत कुछ प्लान किया था लेकिन फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाया और मुझे आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है, तो जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरे हस्बैंड की अभी 2-3 हफ्ते की छुट्टियाँ पड़ी है, तो हमने बहुत कुछ प्लान किया है, तो वो तो आगे आपको ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। और गुड न्यूज़ मैंने पहले ही रिवील इसलिए कर दी है कि ताकि आपको सस्पेंस ना बने रहे ज़्यादा। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि हम भी श्योर नहीं है कि वो हमें एंट्री देंगे या नहीं। लेकिन चलिए देखते हैं साथ में, और आपको भी कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। चलो चलो गाड़ी में बैठो, चलो लेट्स गो। थैला लेके आती हूँ ना, थैला तो चाहिए होगा ना हैरी। हाय कर दो एक बार, गिनी हाय कर दो, गिनी हाय कर दो प्लीज। गिनी आपको हाय करना पड़ेगा, हाय करो। हैरी आज हाय नहीं करोगे तुम? तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे को। हम लोग फाइनली पहुंचने वाले हैं, तो हम लोग ना आर्ट गैलरी जा रहे हैं, आपको अब बता देती हूँ। तो मुझे ये पता नहीं है कि अंदर एंट्री का क्या सिस्टम है। अगर अंदर एंट्री मिली तो फिर आपको दिखाते हैं बाकी कैसा दिखता है। तो आर्ट गैलरी सामने ही, और अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है सामने ही आर्ट गैलरी है, और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, शायद थोड़ा रिपेयर वगैरह हो रहा है, वरना ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा सुंदर है, पुराना हेरिटेज टाइप का आप समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमें क्या होता है अंदर जाके। बिल्डिंग कुछ ऐसी दिखती है, बट अभी काम चल रहा है तो आपको नहीं दिख रही है, तो कुछ ऐसी है बिल्डिंग। तो आर्ट गैलरी के अंदर जाते ही हमने बड़ा सा ऑक्टोपस देखा। तो इसको ना बिनाई करके बनाया गया है, जैसे हमारे इंडिया में बनाते हैं पुराने लोग, स्वेटर वगैरह बिनते, तो उससे ही बनाया गया है। काफ़ी बड़ा था ये, बहुत ज़्यादा बड़ा था। मेरी बेटी तो इसको देख के डर भी रही थी। और ये छोटे छोटे से स्पाइडर आपको दिख रहे हैं, ये भी निटिंग करके ही बनाया गया है। आर्ट गैलरी में ज़्यादातर पेंटिंग्स ही थी, और बहुत सारी अलग अलग टाइप की पेंटिंग थी यहाँ पे। तो ये कुछ डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे सच में इस बारे में कुछ भी पता ज़्यादा नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सीप से बनाया गया है, सीप कहते हैं शायद इसको, जो समुद्र में मिलते हैं। तो ये मुझे काफ़ी सुंदर लगा, बहुत प्यारा बनाया हुआ था ये डिज़ाइन यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे पेंटिंग्स ही थी बहुत सारी, तो पुराने टाइम की भी पेंटिंग्स थी, कुछ ऐसी पेंटिंग थी जो जिसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो कुछ कुछ सिंपल सी थी जिसका इजीली पता चल रहा था, लेकिन किसी किसी का पता यहाँ पे नहीं चल रहा था। तो बहुत अलग अलग टाइप की यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिली हमको। कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी लगाई थी, और ये कुछ बड़ी बड़ी LED लगाई हुई थी जिसमें पिक्चर्स चल रही थी। फिर हम ये वाले रूम पे जब एंटर हुए तो यहाँ पे सब पुराने टाइम की फ़ोटोज़ थी, ज़्यादातर स्टैचू थे, और मेरे ख्याल से जो पहले टाइम पे किंग वगैरह होते थे उनका टाइम पीरियड जो भी होता था उस टाइम के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लगाई हुई थी। इनके बारे में लिखा भी हुआ था एक पैम्पलेट में, तो मैंने वो चीज़ें भी पढ़ी यहाँ पे। तो बहुत सारी थी पुराने टाइम की फ़ोटोज़। तो अच्छा था, यहाँ के लोगों के लिए इजी होता होगा, जो यही रहते होंगे उनको ज़्यादा नॉलेज होगी इस बारे में। और ये एक मेले का दृश्य दिखाया गया है, और कुछ ऐसे डरावने भी थे। फिर हम यहाँ पे चले गए थे, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरी बेटी बहुत खुश हुई इसको देख के। बच्चों के लिए ही स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ था। तो इसमें ना क्या था कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि गम, कलर, पेपर्स, ये सारी चीज़ें। तो इसको काट करके आप कुछ भी बना सकते हो। तो पहले तो हमको समझ में नहीं आया कि बनाए या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शांति थी और मुझे लगा मेरी बेटी थोड़ा परेशान करेगी। पहले गिन्नी तो यहाँ पे जाके चढ़ने लगी, इधर उधर देखने लगी, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो ये होता है बच्चों के साथ थोड़ा सा। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी हुई थी अच्छी अच्छी, तो मैंने सोचा चलो गिन्नी को थोड़ा पढ़ाया जाए। बट आपने देखा ना, इसने पढ़ा नहीं। तो यही होता है मेरे साथ हमेशा। तो फिर हमने थोड़ा ड्राइंग बनाने की कोशिश करी, तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाओ। फिर मैंने डिसाइड किया चलो हम इंडिया का फ्लैग बनाएंगे, क्योंकि हम इंडिया से हैं, ऑब्वियसली वी लव आवर कंट्री। तो फिर हमने फ्लैग बनाया। गिन्नी को कोई आइडिया नहीं था कि मम्मा क्या बना रही है, उसको लगा ऐसे कुछ टाइम पास कर रही होगी। लेकिन इसको ये एक्साइटेड तब हुई जब मैंने पूरा बना लिया था। तो उसके बाद मैंने बनाने के बाद जब इसको दिखाया ना, ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि ये देखो अभी ये देखेगी जब मैं इसको दूंगी चिपका के, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और इसने बोला था मम्मा वाओ बोला था, अभी देखना आप इसका रिएक्शन। तो ये देखो अब गिन्नी को जब पता चलेगा मैं गिन्नी को दूंगी, ये देखो अभी बोलेगी वाओ।
तो फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे लगा दिया था ये मेरा लगाया हुआ झंडा। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत बच्चों ने बनाए हुए थे, मशरूम्स या फिर पेंटिंग्स ऐसे बनाए थे। तो मैंने तो फ्लैग बनाया था, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया था, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। औरों को अच्छा लगे ना लगे वो उनका देखने का नज़रिया है। तो ये कलर बॉक्स में आपको दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने एक फ्लावर बनाया गिन्नी के लिए, और यहाँ पे एक बार आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह है और खेलने के लिए है, आप पढ़ सकते हैं और ये बना सकते हैं। तो बच्चा थोड़ा बड़ा है तो ये चीज़ें बना सकता है। फिर हम बाहर आ गए थे, तो यहाँ पे एक बड़ा सा पियानो रखा हुआ था, तो दूर से ही देख के खुश हो गए हम। और ये कार मैंने फर्स्ट टाइम देखी जिसके आगे पिक्चर चल रही थी, तो थोड़ी देर देखा हमने, ज़्यादा नहीं देखा। फिर लास्ट वाले फ्लोर पे जब हम चले गए थे टॉप फ्लोर पे, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा था मुझे कि बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें समझ से बाहर थी लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्योंकि किसी को मॉडर्न आर्ट कहते हैं शायद तो यही होता है, हम लोग को ज़्यादा आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ें मुझे कुछ कुछ अच्छी लगी, इसमें से ये मुझे सबसे अच्छा लगा था। तो यहाँ पे बेड वगैरह बनाया गया था बड़ा बड़ा, जैसे हम सोचते हैं सपने में कि हमारा बेड ऐसा हो वैसा हो। फिर उन्होंने बोला कि आप बैठ सकते हो यहाँ पे, तो गिन्नी चले गई थी यहाँ पे। तो गिन्नी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और वो लेट भी गई, देखिए तो काफ़ी खुश थी। मैंने भी बोला उसको लेट जा आराम से। तो ये पूरा रूम ही ऐसा था, इसमें बड़े बड़े स्पाइडर्स वाले बेड बने हुए थे, ये देखिए। तो ये देखो स्पाइडर बड़ा वाला। तो ये गिन्नी बहुत खुश थी यहाँ पे आके और हम लोग को भी अच्छा लग रहा था, और ये पूरा रूम ही ऐसा बनाया हुआ था। तो थोड़ा गिन्नी ने यहाँ पर टाइम पास किया। उसके बाद हमने सोचा चलो कुछ नया चीज़ देखी जाए, तो फिर हम दूसरे रूम्स में चले गए। तो वहाँ कुछ ऐसा था, ये पता नहीं, मुझे लगा कि शायद ये मिट्टी का बनाया हुआ है, जैसे जो मिट्टी की परत होती है उस टाइप का लगा मुझे, अब पता नहीं ये क्या था लेकिन कुछ चीज़ें हमारी समझ से बाहर थी, ये बात सच है। तो ये देखिए, और फिर हम नेक्स्ट रूम पे गए तो ये कुछ लकड़ी के बड़े बड़े स्टैचूज टाइप के बनाए हुए थे। तो इसका ही मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं बार बार गिन्नी को चेक करने आई थी कहीं भाग न गई हो, तो यहीं पे अपना आराम से टाइम स्पेंड कर रही थी। और ये आना नहीं चाहती थी, पता है, मैं इसको बड़ी मुश्किल से लेके गई यहाँ से। इसको यहीं पे लेटना अच्छा लग रहा था, तो मैं गिन्नी को बाद में लेके चलेगी। और गिन्नी और मैं भी देखो यहाँ पे लेटे हुए हैं, तो गिन्नी बहुत खुश है। गिन्नी के हाथ में मेरा फ्लावर अभी भी है जो मैंने इसके लिए बनाया था। फिर हम ये वाले रूम पे गए, तो यहाँ पे पेंटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये थोड़ी अलग टाइप की थी। तो ये पेंटिंग आप देखिए, तो इसमें कुछ ऐसा दिखाया गया कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारा है, कुछ ऐसा। और ये पिलर में क्रैक हमने नहीं किया, ये पहले से ही था। ये वाली पेंटिंग मुझे अच्छी लगी क्योंकि काफ़ी कलरफुल थी, और मैंने फोटो भी खिंचाई थी यहाँ पे। हम लोग आर्ट गैलरी से जस्ट बाहर निकले हैं और काफ़ी पेंटिंग्स थी बहुत अच्छी अच्छी। किसी किसी की तो हमको मीनिंग समझ में आई नहीं, ज़्यादातर पेंटिंग ऐसी होती है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है कि उसने क्या सोच के बनाया है। तो अच्छा था सब कुछ, और हमारी कुछ चीज़ें हमारे पल्ले नहीं पड़ी, बट ओवरऑल ठीक है क्योंकि फ्री एंट्री है, कोई कॉस्ट आपको नहीं देना होता है, तो उस हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा था। तो अब देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। अभी हम लोग लाइब्रेरी के बाहर खड़े हैं और मैंने सुना है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए भी। तो मैं गिन्नी को लेके जा रही हूँ अंदर। आई डोंट नो कैसा रिएक्ट करने वाली है क्योंकि कभी गई नहीं है और पढ़ाई से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो देखते हैं, मेरी फ्रेंड बताई थी काफ़ी अच्छा कुछ है अंदर, तो चलिए देखते हैं अंदर क्या है। चल देखते हैं। ऐसे करिए, पिकापू बोलो, पिकापू। ये बेबी ने पिकापू किया है ना। अच्छा आज कैसे कहता है पिकापू, बताओ। क्वाइट। ये देखो ईयर्स कहाँ है, जब ईयर्स है ना, जब आपको बहुत साउंड आता है तो आप ऐसे कान बंद करते हो ना। दिखाओ ये क्या किया है, ये देखो कहाँ है ईयर्स। ईयर्स, वेयर इज ईयर, ईयर्स। यस यू आर राइट, ईयर्स। ओके दैट्स गुड। गिनी कम हियर। तो ये है ऑकलैंड की लाइब्रेरी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अंदर जा सकते हैं। तो बहुत सारी बुक्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है, पजल्स वगैरह भी हैं और खेलने के लिए है, बाकी पढ़ाई करने के लिए बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें हैं। ये देखो इसमें ये वाला गाना है, लो लगाओ तो उसको गिनी गिनी।
अभी हम लोग लाइब्रेरी से बाहर आ चुके हैं और गिन्नी ने ना बहुत परेशान किया हमको अंदर, क्योंकि हल्ला भी कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा था कहीं किसी को डिस्टर्ब ना हो रहा हो, बट काफ़ी कुछ था बच्चों के लिए, पजल्स गेम टाइप के थे और स्टोरी बुक्स थी बहुत सुंदर सुंदर, और पिक्चर वाली बुक्स, बहुत अच्छा था सब कुछ। बड़ों के लिए भी काफ़ी कुछ था। तो हमने तो कार्ड वगैरह भी बनाया नहीं है, तो बुक्स वगैरह हमने ली भी थी, क्योंकि बच्चे को कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे, इसलिए हम वापस आ गए। बट आप आ सकते हो यहाँ पर बच्चों को लेके ना, बहुत अच्छा है। अभी हम जाएंगे थोड़ी शॉपिंग करने। है तुम्हें कैसा लगा आज? आर्ट गैलरी कैसी लगी? लाइब्रेरी ज़्यादा अच्छी थी, आर्ट गैलरी अच्छी लगी तुम्हें? मुझे लाइब्रेरी अच्छी लगी और मेरी बच्ची को भी लाइब्रेरी अच्छी लगी। ये सही कहा तुमने, बिल्कुल आई एग्री विथ यू। बच्चों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अभी हम लोग आ गए हैं वेयर हाउस में, तो अब देखते हैं, दूध लेना है और कुछ लेना नहीं है ज़्यादा, तो चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या है। गिन्नी ने कुछ देख लिया है। अच्छा लगा आपको? बैठ जाइए। उसको पता नहीं क्या हो गया है। गिन्नी चलो रहने दो चलो आओ रहने दो, छोड़ो छोड़ो। हमको लेना है ये लिक्विड, क्योंकि हमारा ख़त्म हो गया है। ये बबल्स लाने का काम आता है और ये ना हमें गिन्नी के लिए चाहिए होता है हमेशा। पिछले बार मैं ये वाला ले गई थी, देखो ये वाला ले गई थी, ये ख़त्म हो गया, तो अभी मैं सोचूँ ये वाला लेके जाऊँ, ये सस्ता भी है, तो इसको लेते हैं। ये वाला ले लेती हूँ मैं। ये इधर ही खेलने लगी है, लगाओ वहाँ पे, हाँ लगाओ। वाह, ये आपको चाहिए आपको? बताओ। अब मुझे दूध भी लेना था और मैं दूध ही भूल गई थी अभी। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ, जो हमें लेना होता है ना हम भूल जाते। तो कब तक है? 14 अगस्त तक है इसकी वैलिडिटी, तो 2 ले लेते हैं अभी। अभी हम लोग इंडियन स्टोर के बाहर खड़े हैं और मेरे हस्बैंड सामान लेके जस्ट आए रहे। इसके नीचे आ जाएगा, चलेगा? हमारा सामान बहुत हो गया है, नहीं आने वाला है। यहाँ से हमें 5 मिनट लगेंगे और घर पहुँचने में, फिर हम घर पहुँच जाएंगे। गुड मॉर्निंग। अभी निकाल, रुक जाओ। क्यों अलग रह गया इस बार? फाइनली हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं और सामान भी हमारा हो ही गया था। तो आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लेके आए, क्योंकि आज कुछ चीज़ सस्ती तो हम लेके आ गए, इसलिए बाकी हम जब भी जाते हैं मार्केट लाते रहते हैं, ताकि एक साथ बर्डन न पड़े, है ना गिन्नी? तो आपको दिखाती हूँ। ये तो मैंने आपको दिखा दी थी जो हमने ली थी। तो अभी मैंने इंडियन स्टोर से यहाँ पे सामान खरीदा है, कुछ चीज़ें। तो ये है, आपको एक एक करके दिखाती हूँ, चाहिए। तो ये मिर्च है, ग्रीन चिली, ये मशरूम है, सस्ते हुए थे आज। नमकीन के पैकेट, जो कि हमारे ख़त्म हो गए नमकीन। और ये मैगी है, ये वाली ना मैगी बहुत सस्ती मिलती है यहाँ, मैं कहूँगी इंडिया से भी सस्ती मिलती है। तो अराउंड $4 के मिलते हैं 4 पैकेट, यानी कि $1 एक पैकेट मिलता है 50 के आसपास, तो फिर सस्ता है। लेकिन मैं 2 ही फ्लेवर लाती हूँ इसमें हमेशा, मंचूरियन और शेजवान, और दोनों ही बहुत टेस्टी होते हैं। और आज हम ये वाली मैगी ट्राई करने वाले हैं, जो हमारे वहाँ मिलती है ना, जो नेपाली मैगी उस टाइप की है कुछ। तो ये भी लेके आए हैं हम। इसके 5 पैकेट थे शायद, ये भी सस्ती थी, मतलब $3 की थी 5 पैकेट। तो ये लेके आए थे। फिर एप्पल लेके आए हैं, तो एप्पल भी हम इंडियन स्टोर से लाए हैं, तो छोटे वाले एप्पल है। तो देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। अभी सबसे पहले अब मैं इन सामान को रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है और देखना पड़ेगा कि कहाँ रखना है इनको। और ये फ्रिज में रखना पड़ेगा, दूध शायद ख़राब हो जाएगा नहीं तो।